ओके। तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो गाइस लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिसके अंदर हमने फंडामेंटल लॉज वगैरह की बात की थी, जिसमें हमने 5 फंडामेंटल लॉज को यहाँ पे पढ़ा था। ठीक है, तो पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ लाइट रेज। तीसरा था लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। उसके बाद था हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर हमने पढ़ा था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये कुछ 5 लॉज पढ़े थे हमने। साथ में कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस की बात की थी, जिसमें से सबसे पहले हमारा था सोर्स, कि हम सोर्स किसको कहते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो सोर्स है वो 2 टाइप के थे, सेल्फ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो ये कुछ पढ़ा था हमने, कुछ बातें यहाँ पे पढ़ी थी। उसके आगे आज डिस्कस करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है आपका रे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रे क्या होती है। ठीक है, तो हमने वैसे थोड़ा भी पहले भी बात किया था कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो जो स्ट्रेट लाइन है उसी को हम एक तरीके से रे बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो रे में द स्ट्रेट लाइन पाथ, द straight line path along which the light along which the light travels between two points in a homogeneous medium or in a pair of media is called a ray। ठीक है, तो हमने रे किसको बोला कि द स्ट्रेट लाइन पाथ along which the light travels between 2 points in a homogeneous medium or in a pair of media is called ray। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रे से बोलते हैं। ठीक है, तो इसे रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, तो आगे लिखेंगे इट इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है, इट इज represented by an arrow head on a straight line ठीक है, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक एरो बनाते हैं, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो उसके हेड पे लगी होती है, तो जो एरो होता है, द एरो हेड represents the direction of propagation of light। ठीक है, तो वहां पे अगर जैसे आप कोई भी एक एरो बनाओगे, ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें, हम क्या करते हैं, किसी भी रे को कैसे डिनोट करेंगे, हम यहाँ पे एक ऐसे एरो बनाएंगे। ठीक है, इस एरो का ये जो हेड होगा, इस एरो का ये जो हेड है, ये क्या बताएगा, इसकी डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, तो किसी भी रे को हम ऐसे डिनोट करेंगे जिसमें जो हेड होगा इसकी डायरेक्शन को बताएगा। ठीक है, और हमेशा जो रे है वो उस पाथ के अलोंग जाएगी
जिस पाथ के लोगों से टाइम जो है वो मिनिमम लिखेगा लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लिख सकते हो ए रे ऑफ लाइट, ए रे ऑफ लाइट, a ray of light will always follow, will always follow, a ray of light will always follow a path along which the time taken is the minimum। ठीक है, तो लाइट रे उस पाथ को हमेशा फॉलो करेगी जिसके लिए टाइम टेकन जो होगा, जिस पाथ के अलोंग टाइम टेकन जो होगा रे के द्वारा वो मिनिमम हो, लाइट उसके अलोंग चलेगी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा स्टार्ट कर देता हूँ, ये एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो हम रे की बात कर रहे हैं कि अगर जो स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रेवल कर रही है तो वो जो लाइन है स्ट्रेट लाइन वो रे को बताएगी, उसके में जो हेड होगा वो उसकी डायरेक्शन को बताएगी। ठीक है, दूसरा एक पॉइंट नोट डाल के आप लिख सकते हो, नोट में क्या लिखोगे कि ए सिंगल रे कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट, कि जो लाइट का सोर्स होता है, ठीक है, उसमें बहुत सी रेज होती है, उनमें से किसी एक सिंगल लाइट या फिर सिंगल रे को अलग करना, आइसोलेट करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसे आप नोट करके लिख सकते हो, ए सिंगल रे कैन नॉट बी isolated from a source of light। ठीक है, उसे हम किसी भी सोर्स से अलग नहीं कर सकते सिंगल रे को। ठीक है, नेक्स्ट, तो यहां तक क्लियर है। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मीडियम। ठीक है, कि मीडियम किसे कहते हैं। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में आपको एक दो दिन चैप्टर या लेक्चर्स थोड़े बोरिंग भी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हम इसकी बेसिक टर्म्स को डिफाइन कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी स्टूडेंट कुछ भी इसमें करे तो उसे छोटी से छोटी किसी भी टर्म में कोई दिक्कत ना हो। इस बेसिक लेवल से मैं यहाँ पे उठा के चल रहा हूँ आपको, और हर चीज प्रॉपर लिख रहा हूँ ताकि कभी भी आप पढ़ो तो आपको पढ़ने में ईजी रहे। ठीक है, तो मीडियम क्या किसको बोलते हैं, तो लिखो सब्सटेंस। ठीक है, तो substance through which light propagates, or we can say tends to प्रोपगेट। ठीक है, कि या तो लाइट प्रोपगेट करे और चेंज टू प्रोपगेट हो। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्रोपगेट इज कॉल्ड मीडियम। ठीक है, कि जिस सब्सटेंस के थ्रू लाइट मूव करेगी ना, जिसमें लाइट प्रोपगेट करेगी या फिर जिसमें बैंड होगी लाइट, ठीक है, उस सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, मीडियम बोलेंगे। ठीक है, ये जो मीडियम होते हैं ये तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम टाइप्स की बात करें मीडियम के, तो हमारे पास तीन टाइप है। फर्स्ट होता है ट्रांसपेरेंट, सेकंड आपका होता है ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरा आपका होता है ओपेक। ठीक है, ये तीन टाइप के मीडियम होते हैं। एक एक करके तीनों के बारे में बात करते हैं कि इनका मतलब क्या है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्रांसपेरेंट के बारे में। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को वैसे पता होगा
ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होता है, क्योंकि नाम से क्लियर है कि जो ट्रांसपेरेंट हो मतलब इससे दोनों तरफ दिख सके, तो इसमें लिख सकते हैं इट इज ए मीडियम, इट इज a medium, it is a medium through which light can be propagated easily, ठीक है। तो लाइट जिसके थ्रू इजीली पास हो सकती है उसे हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं, है ना। जैसे आप जानते हो कि जिसके आर पार आप देख सकते हो वो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है आपका। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सिंपल सा एग्जाम्पल है क्या, ग्लास और एंड वाटर etc, ये सब क्या है आपके ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, ठीक है, जिनसे लाइट थोड़ा इजीली ट्रेवल कर सकती है। दूसरा आपका है ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। दूसरा मीडियम कौन सा आपका, ट्रांसल्यूसेंट। इसमें क्या होता है, इट इज ए मीडियम थ्रू विच लाइट इज प्रोपगेटेड पार्शियली। ट्रांसल्यूसेंट मीडियम कौन सा है, जिसमें लाइट पार्शियली क्या कर सकती है, प्रोपगेट कर सकती है, ठीक है। इसमें लिख सकते हो इट इज ए मीडियम through which light is propagated partially, ठीक है। जिसके थ्रू लाइट पार्शियली पास होती है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम। तीसरा हमारा क्या था, ओपेक मीडियम, ओपेक, ठीक है। तो ओपेक मीडियम किसको बोलते हैं, तो ओपेक में होता है आपका इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट बी प्रोपगेटेड, है ना। ओपेक मीडियम किसको बोलते हैं, जिसके थ्रू लाइट प्रोपगेट कर ही नहीं सकती, उस मीडियम को हम बोलते हैं ओपेक, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं इट इज ए मीडियम through which light cannot be propagated, ठीक है। तो हमारे पास तीन टाइप के मीडियम हो गए, एक ट्रांसपेरेंट जिसके थ्रू लाइट इजीली प्रोपगेट कर सकती है, दूसरा ट्रांसल्यूसेंट जिसके थ्रू जो लाइट है आपकी पार्शियली प्रोपगेट कर सकती है, और तीसरा क्या था आपका ओपेक मीडियम जिसके थ्रू लाइट बिल्कुल भी आपकी प्रोपगेट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये था हमारा मीडियम। नेक्स्ट हमारे बेसिक टर्म्स में एक नई टर्म है, वो है आपकी बीम, ठीक है। आई थिंक ये वैसे तो नाम सबने सुन रखा होगा कि बीम किसे कहते हैं, बाकी नाम से क्लियर हो जाएगा कि बीम क्या है, कि जिसमें बहुत सारी लाइट रेज हो उसी को हम क्या बोलते हैं, बीम बोलते हैं, ठीक है। जैसे क्या लिख सकते हो, ए बंडल और वी कैन से बंच, ठीक है। ए बंडल और बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड ए बीम, ठीक है। ए बंडल और बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड ए बीम, ठीक है। तो इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो हमारे पास इसके जो टाइप्स है वो कुछ ऐसे है। टाइप नंबर 1 है आपका पैरेलल बीम, टाइप 2 है आपका कन्वर्जेंट बीम, टाइप 3 है आपका डाइवर्जेंट बीम, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 3 टाइप्स है। हम तीन टाइप के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट है आपका कौन सा,
पैरेलल बीम। ठीक है, नाम से ही क्लियर है कि अगर पैरेलल बीम है मतलब जो लाइट रेज है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो इट इज ए बीम, it is a beam in which it is a beam in which all the rays constituting the beam move parallel to each other। ठीक है, एंड डायमीटर ऑफ बीम रिमेन्स सेम। ठीक है, ए वेरी नियर रो बीम इज ए वेरी नैरो बीम, है ना, इज कॉल्ड ए पेंसिल ऑफ लाइट। ठीक है, बहुत ही नैरो बीम जो होती है वो आपको एक तरीके से रे की तरह ही दिखती है आपको। ठीक है, तो अगर आपको पैरेलल बीम बनाना है तो पैरेलल बीम क्या बनेगी कि जैसे कोई भी आपकी ऑब्स्टिकल है उससे लाइट पास करानी है तो जो बीम बनेगी तो उसमें सारी रेज कैसी होगी आपके पास, पैरेलल होगी। ठीक है, एक रे मान लो हमने ऐसे बना दी, एक रे आपकी कुछ ऐसे बन गई, एक रे कुछ ऐसे बन गई। ठीक है, तो ये क्या है, आपकी पैरेलल बीम है जिसके अंदर सारी जो रेज है वो क्या है, पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बी, ठीक है, तो वो है आपके कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, सेकंड कौन सी है आपकी, कन्वर्जेंट बीम। कन्वर्जेंट बीम, ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कन्वर्जेंट बीम। ठीक है, तो इसमें लिख सकते हो इन दिस केस diameter of beam decreases in the direction of ray। ठीक है, तो कन्वर्जेंट बीम अगर किसी को बोला है तो कन्वर्जेंट बीम में जो बीम की साइज है वो डिक्रीज होती जाएगी किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में रे प्रोपोगेट कर रही है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट बीम आपकी कुछ ऐसे बनेगी कि अगर मान लो कोई लेंस है, ठीक है, मान लो ऐसे कोई लेंस है तो कन्वर्जेंट बीम में क्या होगा, लाइट रेज ऐसे आएगी आपके पास। ठीक है, मान लो एक लाइट रे ऐसे आ रही है, एक लाइट रे कुछ ऐसी आ रही है। ठीक है, तो इसे आप ऐसे बना सकते हो आगे फर्दर कि यहाँ पे जाके मान लो यहाँ पे ये यहाँ पे कहीं पे मिल रही है। ठीक है, ठीक, तो ये क्या हो रहा है, एक ऐसे जाके पॉइंट जैसे बन जा रही है, धीरे धीरे उसका डायमीटर जो है वो क्या होता जा रहा है, आपका कम होता जा रहा है। इसे हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम। नेक्स्ट जो सी है, लास्ट है अपना इसके अंदर, वो है आपके पास सी, कौन सा, डाइवर्जेंट बीम। डाइवर्जेंट, ठीक है, सी है अपना डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, डाइवर्जेंट बीम कौन सी होगी, देखो कन्वर्जेंट में क्या हुआ कि सारी लाइट रेज एक जगह आके मिलती गई, मतलब उसका डायमीटर छोटा होता गया। डाइवर्जेंट में क्या होगा, सबका डायमीटर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इट इज ए बीम in which all the rays at a point
at a point when produced backward and the diameter of beam goes on increasing as the rays proceed forward. ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे जैसे रे जो है, मान लो ऐसा कुछ है, रे जैसे जैसे दूर जाएगी वो क्या होगा, उनका डायमीटर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर मान लो लाइट रेज ऐसे आ रही है, मैं इसको स्ट्रेट लाइन से बना देता हूँ। लाइट रेज मान लो ऐसे होगी, एक ऐसे मान लो, एक ऐसे मान लो, एक ऐसे मान लो। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इनको पीछे की तरफ थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। ये कुछ ऐसे बनेगी, इनको पीछे बढ़ाओगे तो ये आपको मिलती हुई दिखेगी। एक्चुअली में क्या होती जा रही है, दूर जाती जा रही है, और इसमें जो डायमीटर बन रहा है वो भी आपका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है। तो ये आज की कुछ टर्म्स थी, बाकी ज़्यादा टर्म्स हम एक दिन में थोड़ा नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी थोड़ा मेरे पास टाइम का कमी है। तो धीरे धीरे हम कवर कर रहे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। धीरे धीरे मैं टाइम निकाल के टाइम भी बढ़ाऊंगा इसमें। ठीक है। तो अभी तो हमारी कुछ बेसिक डेफिनेशन ही चलेगी कुछ दिन, तो तब तक इसमें बने रहो। बाकी मैं टाइम निकाल के आगे की चीज़ें भी डिस्कस करना शुरू करूँगा। स्टार्टिंग में क्या है, इसकी थ्योरी है, बेसिक्स है, तो मैं पहले बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि हमें जीरो से उठकर हीरो बनना है, मतलब एडवांस तक जाना है, इसलिए हम सारी चीज़ें यहाँ समझ के चल रहे हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही करते हैं, बाकी के नेक्स्ट चीज़ें हम करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, और जो भी चैनल पे नए हो वो सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके। तो सभी को तब तक के लिए गुड बाय।